हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल विषय की। इसमें हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कि कौन सा डायग्राम आप कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहला आपको बनाना है इंडेक्स। उसके बाद में जो आपका फर्स्ट ड्राइंग शीट है वो बनेगा दंडारेख का। तो इसमें आप देख सकते हो एक क्वेश्चन लिया है हमने। दिए गए आंकड़ों की सहायता से ऊर्ध्वाधर दंडारेख की रचना कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। सिंपल बार डायग्राम लिखना है आपको और लिखना है राजस्थान पशु गणना 2015। पैमाना हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 लाख लोग, 20 लाख पशु, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पशुओं की, तो यहाँ चर्चा करेंगे हम पशुओं की। इसके बाद में आपको देखना है ये कुछ इस प्रकार आपको शीट बनानी है। आपको ऊर्ध्वाधर क्रम में संख्या लिखनी है और लिखना है संख्या लाखों में, और दूसरी तरफ आपको खड़े बार बनाने हैं जिनको हम दंड बोलते हैं, और लिखना है बकरी, गौवंश, भैंस, भेड़, ऊंट, सूअर आदि। पॉज करके आप अच्छे से शीट तैयार कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकंड शीट बनेगी अपनी जिसमें क्वेश्चन होगा मिश्रित दंडारेख का, और कुछ इस प्रकार आपके सामने ये आंकड़े दिए गए हैं विद्युत उत्पादन के। अब इसको हम मिश्रित दंडारेख में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने पहले बना रखा है, देख सकते हो, कंपाउंड बार डायग्राम। पैमाना लिखना है और कुछ इस प्रकार आपको ये सेट करना है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनमें जो सबसे बड़ी संख्या, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा है, उसको हम नीचे की ओर ले सकते हैं। यानी कि हमने जो ये डायग्राम बनाया है इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो भाग है इसको हम यहाँ पर नीचे भी दे सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हो। यानी कि सबसे बड़ा जो भाग है वो नीचे, फिर छोटा वाला, और फिर लास्ट में ये जो सबसे छोटा है वो रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट शीट हम देखते हैं, शीट नंबर 3, बहुदंड आरेख। क्वेश्चन आपके सामने है और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख ले। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनेगा। आपको लिखना है मल्टीपल बार डायग्राम, पैमाना लिख देना है और इस प्रकार आपको ये शीट तैयार करनी है। और ऊपर लिखना है खादी टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन राजस्थान 2009-2012, और ये संख्या तक देने हैं। आप चाहो तो संख्या तक दूसरे कोने में दे सकते हो नीचे की ओर। तो ये आप शीट तैयार कर लेना कुछ इस प्रकार। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से शीट तैयार कर लेना। नेक्स्ट है सरल पिरामिड आरेख। क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको लाइनिंग वाले पेज में लिख लेना है। मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा और इसकी जो ड्राइंग शीट होगी तैयार वो कुछ इस प्रकार होगी। सबसे ऊपर लिखना है आपको सिंपल पिरामिड, और इसके दाईं ओर महिलाएं और बाईं ओर पुरुष। और आप देख रहे हो कि हमने जो इसके दंड बनाए हैं इनमें आप लाइनिंग कर सकते हो, यानी कि इसमें छायांकन कर सकते हो ताकि ये अच्छी लगे। तो कुछ इस प्रकार आपको ये शीट तैयार कर लेनी है और ब्लैक पेन से तैयार करनी है। आप वीडियो को आगे पीछे करके अच्छे से शीट तैयार कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। नेक्स्ट है अध्यारोपित आरेख या अध्यारोपित पिरामिड आरेख। क्वेश्चन आप लिख लेना। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ
और अध्यारोपित या सुप्रीम पोज्ड जो डायग्राम है, पिरामिड डायग्राम, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब नीचे से पहले ऐसे इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, और मैं थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और फिर आप यहाँ तक पूरा बना लेना। बात करते हैं अगली शीट की। क्वेश्चन है आयत आरेख। आयत आरेख का ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। अब आप चाहते हो कि ये कैसे हल किया जाता है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए पूरा वीडियो बना सकें। और वैसे अवेलेबल भी है सारे वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके बाकी वीडियो देख सकते हो कि ये कैसे बनते हैं। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। आपको लिख देना ऊपर इसका नाम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, और भारत में कृषि उत्पादन 2001 देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विभाजित वृत्त या चक्कर या पाई आरेख। क्वेश्चन आपको लिख लेना है, और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। देख सकते हो डिवाइडेड सर्किल या व्हील और पाई डायग्राम। और इस प्रकार आपको ये डायग्राम शीट तैयार कर लेनी है अच्छे से। चलते हैं अगली शीट की ओर। नेक्स्ट है वलय आरेख। क्वेश्चन आपको लिख लेना है, और ध्यान रखना कोई मिस्टेक मत करना इसमें। हम पढ़ते हैं आगे। इसका जो डायग्राम है, रिंग डायग्राम, वो इस प्रकार बनेगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से बनाना शीट। आप यहाँ पर पॉज कर लेना और शीट तैयार कर लेना। अब बढ़ते हैं स्टैटिक्स की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है माध्य। क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, और ये इसकी थ्योरी और इसका हल आपको लिख लेना है सेम ऐसे के ऐसे। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि अपने पास जो आंकड़े दिए गए हैं उनको टोटल कर लेना है, और जो संख्या है उनका भाग दे देना है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। आप इसको लाइनिंग वाले पेज में सीधा उतार लेना बिना कुछ कटिंग किए। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपको ये एक शीट में तैयार कर लेना है। ये उसी का पार्ट है। चाहो तो आप इस हिस्से को ऊपर वाले पेज के पीछे वाले भाग में कर लेना, ठीक है। इसी पेज के पीछे वाले भाग में इसके आगे का हिस्सा है, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, और एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हल करना है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये इसका हल है, आप इसको नोट कर लेना। जहाँ तक ये कंप्लीट है। बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। दोस्तों इसमें कुछ शीट आपको और भी ऐड करनी है, जैसे कि हमारा जो सर्वे होगा, तो सर्वे के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो कौन कौन से होंगे। और जैसे हम बात करें प्रिज्म कंपास की, तो प्रिज्म कंपास है, इसके अलावा साउल पिंड है, ट्रम कंपास, और साथ ही साथ हमें लेवल का तो आप लेने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम, बाकी आप इंस्टेप बना सकते हो साथ में। ये थ्योरी आपको लिख लेनी है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट आपका। तो दोस्तों इसके अलावा आपको जो और एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने हैं वो है प्रिज्मेटिक कंपास, इंस्टेप, और ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इस शॉर्ट में आप फाइल तैयार कर सकते हो। हमने 25 के आसपास शीट तैयार करवाई है। इसमें कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त है। और
एक हमने ऐड किया है। अगर आप इसको बनाना चाहो, ये आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, पिता जरीब सर्वेक्षण या जरीब पिता सर्वेक्षण। ये कैसे तैयार होता है, कुछ इसकी सीट ऐसे बनती है, तो आप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण कैसे होता है तो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए पूरा सर्वे करके दिखाएंगे। और इसका जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।